दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम इंसान अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। हम अपने आसपास पुरानी यादों का एक जाल सा बुन लेते हैं और आखिर में खुद उस जाल में फंस कर रह जाते हैं। उससे होता यह है कि वो हमारे आज में उतना हावी हो जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता और अक्सर हम सोच में खोए रहते हैं या अपने आप में ही कहीं गुम से रहते हैं। आज इसी विषय में आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहीं दूर एक गांव में एक नौजवान लड़का रहा करता था। वो ज़्यादातर अपनी पुरानी बीती हुई अतीत के बारे में सोचता और छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बार बार सोचने की अपनी आदत से बहुत परेशान था। यही नहीं, उसके घर वाले भी उसके इस रवैये से बहुत परेशान थे। वो बहुत समझाते पर उस पर तो मानो कोई असर ना होता। यहाँ तक कि अब तो उसके घर वालों ने भी उसको कुछ बोलना छोड़ दिया था। वो भली भांति उसके इस रवैये को जानते थे। अगर गलती से किसी ने उसको कुछ कह दिया या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह पूरे दिन रात बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। उसका पूरा दिन इसी काम से निकल जाता। उसके दिल और दिमाग में हर बार वही बात घूमती रहती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी बुरी घटना हो रही है वो इसलिए क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब है और बस अपनी किस्मत का रोना रोता रहता या फिर भगवान को कोसता। कभी कभी तो उसके अंदर बदले की भावना भी भर जाती और उस इंसान से बदला लेने की सोचता जिसने उससे कुछ बोला या उसके साथ कुछ भी गलत किया था। उसकी इसी आदत से लोग भली भांति परिचित थे, तो ज़्यादातर लोगों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे और लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। वह किसी भी काम को अच्छे से करना नहीं जानता था। वो हमेशा या तो तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में ही रहता था और हमेशा नेगेटिव बातें ही करता और सोचता था। उसकी हालत दिन पे दिन और ख़राब होती जा रही थी। कोई भी उसको बुलाने को या उससे बात करने को राजी नहीं था। उनकी ऐसी हालत देखकर एक पुराने मित्र ने उसको डर डर के एक सलाह दी। उसके पास के बौद्ध मठ में एक बौद्ध गुरु के बारे में बताया और कहा कि शायद वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या में कोई मदद कर सकें। तुम उनके पास जाओ, देखो क्या पता तुम्हारी समस्या का हल निकल सके। लड़का बौद्ध गुरु के पास जाता है और उनको अपनी सारी कहानी और सारी समस्या बता देता है कि कैसे वह एक ही घटना के पीछे पड़ा रहता है और उसको ही बार बार सोचता है और अपनी पुरानी यादों को वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं भूल पाता। लड़के की समस्या बौद्ध गुरु ने आराम से सुनी और उसको सुनने के पश्चात बौद्ध गुरु वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं, ऐसे ही बिना कोई जवाब दिए। लड़के को बहुत अजीब सा लगता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो थोड़ी देर और बैठने की सोचता है। कुछ समय बाद वह देखता है कि बौद्ध गुरु अंदर से एक मिट्टी का गिलास लेकर आए। बौद्ध गुरु उस लड़के के पास आकर खड़े हो गए। लड़का भी उनके सामने खड़ा हो गया। लड़का देखता है कि गिलास पानी से भरा हुआ था। बौद्ध गुरु उस लड़के से पूछते हैं, तुम बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने आश्चर्य से देखा और कहा, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वजन तो बहुत ही कम है। बौद्ध गुरु ने गंभीर स्वर में फिर पूछा, शायद तुम मेरे सवाल नहीं समझे। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस गिलास को कुछ समय ऐसे ही अपने हाथ में पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध ने फिर से पूछा, अगर मैं इसी गिलास को 1 घंटे तक लगातार ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं, बस आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। बौद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 3 घंटे तक इसी तरह पकड़ कर रखूं तो फिर क्या होगा। लड़के ने कहा कि आपका हाथ पूरी तरह दर्द होने लगेगा या फिर हो सकता है कि आपका हाथ सुन्न हो जाए। आपकी मांसपेशियों में दर्द आ सकता है
और बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका हाथ हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। बौद्ध गुरु ने कहा, अच्छा, अब ये बताओ कि 3 घंटे तक पकड़े रहने से क्या गिलास के वजन में कोई फर्क आया, या फिर गिलास मिट्टी की जगह लोहे का हो गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो वहीं का वहीं है, और वो बढ़ा भी नहीं, ना ही वो बदला। मिट्टी का 1 घंटा पहले भी था और 3 घंटे बाद भी रहा। बौद्ध ने पूछा, हाथ और मांसपेशियों में दर्द क्यों आएगा? लड़के ने झट से बोला कि अगर आप इतने समय तक पकड़ के रखोगे तो दर्द होगा। बौद्ध गुरु ने फिर से पूछा, अगर मुझको अपने इस दर्द से पीछा छुड़वाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको इस गिलास को नीचे रख देना चाहिए। बौद्ध गुरु ने कहा, सही कहा, जीवन की मुश्किलें भी तो ऐसी ही हैं। उन्हें हम अपने दिलो दिमाग में कुछ समय के लिए रखते हैं और उनके बारे में सोचते ही रहते हैं। फिर हमको पता नहीं चलता कब वो सब बातें हमारे दिमाग पे हावी हो जाती हैं और आपको पीड़ित कर देती हैं। हम मुश्किलों को और बुरी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालते और फिर लंबे समय तक उसके बारे में सोचते रहते हैं बिना बात के। फिर वह बातें हमको परेशान करने या पागल करना शुरू कर देती हैं और हम बस बेबस हो जाते हैं। बौद्ध गुरु ने लड़के की ओर देखा और कहा कि इंसान को अपनी पिछली गलतियां और घटनाओं के बारे में सोचना तो चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन सब से सीख लेना और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। अगर हम एक ही चीज़ को पकड़े रहेंगे तो उस गिलास के भांति हो जाएंगे। आपके जीवन में दर्द और पीड़ा हमेशा रहेगी और वो ही उसका कारण रहेगा। आज तुम्हारे पास समय है, उसको यूं ही नष्ट ना करो और खुद को बेहतर इंसान बनाने में लग जाओ। आज से ही प्रयास करना शुरू कर दो। याद रखो कि तुमको ऐसी गलतियां नहीं करनी हैं जिसके लिए तुमको भविष्य में पछताना या रोना पड़े। इसलिए हमेशा याद रखो कि चिंता चिता के समान है। अब अतीत को पीछे छोड़ दो और अपने आज पर ध्यान देना शुरू करो। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।